हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने जो बॉर्डर्स है, मार्जिन्स देखा, मार्जिन्स का यूज किस लिए किया जाता है। तो जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स का यूज बेसिकली आपका जो आउटसाइड द बॉक्स वर्क करना होता है उस चीज के लिए यूज किया जाता है। अभी जब पैडिंग आएगा तो मार्जिन्स और पैडिंग्स में हम डिफरेंस भी देखेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा मार्जिन्स होता है और जो पैडिंग्स होता है वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक H1 ले लिया। H1 क्या हमने लिखा हेलो वर्ल्ड डेमो। ठीक है, और एक हमने इधर ले लिया है H1 के अंदर सेम एज इट इज हमने कॉपी कर दिया उसे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम स्टाइल्स को ओपन कर सकते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20% और लिखेंगे पैडिंग लेफ्ट 20%। मार्जिन लेफ्ट हमने 20%, मार्जिन लेफ्ट हमने पैडिंग मार्जिन लेफ्ट 20%, पैडिंग लेफ्ट 20% हमने लिखा, राइट क्लिक किया, ओपन ब्राउजर किया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है और दोनों में हमारा डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं हमें ना। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो इस चीज को पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अभी सेमीकोलन लगाते हैं तो हम दूसरी प्रॉपर्टी को कॉल कर पाए और यहाँ पे क्या लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने लिख दिया येलो। ठीक है, जैसे येलो लिखा और येलो लिखने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। जो हमारी पैडिंग है वो हमारी पैडिंग है वो हमारी इनसाइड द बॉक्स वर्क कर रही है ना, बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट है हमें उससे इधर उधर कर रही है। ठीक है, अब जब हम देखिए मार्जिन और पैडिंग को जब हमने लिखा और इसको रन किए तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, जो हमारी मार्जिन से मार्जिन आउटसाइड द बॉक्स वर्क करिए, जहाँ पे भी हमें खिसकाना हम खिसका सकते हैं विद हेल्प ऑफ मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन्स हमारी देखिए पूरे बॉक्स को लेके जा रही है इधर से उधर। ठीक है, जो हमारी पैडिंग है वो इनसाइड जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर ही कंटेंट को ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है, तो जो हमारी मार्जिन्स होती है वो आउटसाइड द बॉक्स वर्क करती है और जो पैडिंग होती है वो हमारी इनसाइड द बॉक्स वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कर करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हमने क्या बात की थी कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा मार्जिन्स खत्म हो चुका था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आप देखेंगे लिस्ट के बारे में। ठीक है, कि लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्या है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, तो ये हम क्यों लगाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, विद हेल्प ऑफ यूएल हमने एक लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया और जिसके अंदर हमने लिखा हेलो, है ना, हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब हेलो वर्ल्ड को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी करने के बाद पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे आपने रन किया। रन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमारी वर्क करिए। अब लिस्ट के साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने LI लगाया वो लिस्ट आइटम के लिए लगाया हुआ, और जो UL है तो और अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्टाइल लगाते हैं और स्टाइल के बाद लगाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप हम नन लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, गायब हो जाती है। ठीक है, जो भी हमारा डिस्क टाइप में आ रहा है, जो भी हमारा अगर अल्फाबेटिक आ रहा है, न्यूमेरिक आ रहा है, तो अब उस चीज को हमें हटाना, हमें सिंपल ऐसे लिखना, तो हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर सकते हैं जिसमें कि वो हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद यहाँ पे आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर यूज करना नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं,
यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सपोज किसी पे भी, और यहाँ पे हम इस चीज़ को अभी हटा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्किंग में आ जाएगा, और फिर हम दोबारा लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम याद नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटो है, सर्किल है, ठीक है, डेसिमल है, डिस्क है, ठीक है। तो अब जो आपको रखना है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हट गया। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन से आप समझ रहे होंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, दैट मीन्स नन मीन्स मतलब वहाँ पे कुछ भी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं होगी, ठीक। अब इसके आगे जब हम जाते हैं तो लिस्ट स्टाइल पोजीशंस, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशंस क्या होती है कि पोजीशंस हमारी एक इनसाइड होती है और एक आउटसाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन, ठीक है। तो हमारी एक इनसाइड है और एक क्या आउटसाइड है, ठीक है। तो जैसा अगर आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अभी देखिए वर्क कर रहा है ये आपका, नहीं कर रहा है ना। तो जब आप इस चीज को अभी हटा देते हैं, ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन, ठीक है। देखिए इनसाइड और आउटसाइड वर्क दिख रहा है आपको, एक इनसाइड कर दे रहा है, एक आउटसाइड कर दे रहा है, तो ठीक। तो इनसाइड मीन्स मतलब अंदर कर देना, आउटसाइड मीन्स मतलब बाहर कर देगा उसे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर ये आपका कोई भी जैसे कि आपका सिंबल्स आपने यूज किया है वो आपको बॉक्स के अंदर यूज करना है तो इनसाइड, बाहर करना आउटसाइड, ठीक। फिर उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास है लिस्ट स्टाइल इमेजेस, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल इमेजेस क्या होती है कि अभी हम इस चीज को हटा देते हैं क्योंकि हमें इस चीज की अभी नीड नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल इमेजेस, इमेजेस के अंदर यूआरएल, और यूआरएल के अंदर हम सिंगल कोट्स, और यहाँ पे जाके हम कोई भी इमेजेस को सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, ठीक। अब इमेजेस के बाद यहाँ पे हम इमेज पे क्लिक करेंगे या हम लिखेंगे आइकन्स, आइकन्स है ना, एरो। तो यहाँ पे देखिए ये आइकन आया एरो का, ये आइकन आया एरो का। तो आपको जो सूटेबल हो, जैसे सपोज मुझे ये आइकन ठीक ठाक लग रहा है तो इस आइकन्स को मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। जैसे मैं कॉपी इमेज एड्रेस की और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके आप देखेंगे रन करके कुछ रिप्रेजेंट हुआ आपका। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारी इमेजेस है ना, इमेजेस हमारी क्या हो रही है, रिप्रेजेंट नहीं हो रही ना। तो इमेजेस का जो आइकन है बहुत काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इमेजेस का आइकन को छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास विड्थ होता है, हाइट होता है, तो आप पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग एक भी इमेजेस बना लेंगे जो कि छोटी छोटी इमेजेस होती है। उन इमेजेस को रेडी कर लेंगे और इमेजेस को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज दिया और इसके साथ आपने विड्थ दे दिया आपने सपोज 20 पिक्सल, देखिए अब जो हमारी विड्थ थी वो हमारी हट चुकी है। यहाँ पे देखिए ये विड्थ आ चुकी है 20 पिक्सल, वो हमारी इमेज नहीं है। तो इमेज का जो एरो का साइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप इस वाली इमेज को कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ से आप हटा सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पे आके रन करेंगे तो देखिए ये इमेज आ रही है इधर, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो हमें बहुत छोटी पिक्सल्स के अंदर रखनी है, ठीक है, इमेजेस को। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी इमेजेस आप किसी से बनवाएं या आप इमेजेस खुद बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम पिक्सल्स में बनाएं जो कि आपकी रिप्रेजेंट हो पाए, वरना ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस दिखने लगेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद है लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल, हमारी जो लिस्ट स्टाइल होती है, बहुत सारी टाइप्स की लिस्ट स्टाइल्स होती है, ठीक है। तो आप जो लिस्ट स्टाइल का यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइड कॉर्नर में लिस्ट स्टाइल, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूज करना आप वो यूज कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप में मतलब लिमिटेशंस होता है, लेकिन लिस्ट स्टाइल में बहुत सारी चीजें होती है जो हम यूज करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग आप इस चीज को बहुत ज्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हटा देते हैं,
मार्क ऑफसेट, ऑफसेट मीन्स क्या हुआ कि मतलब हमें कितना ऑफसेट देना है, तो वो आपका सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है और साथ ही साथ पिक्सल्स में भी हो सकता है, ठीक है, और ईएम में भी हो सकता है कि आप ईएम का यूज करके आप दे सकें, है ना। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क ऑफसेट, ठीक है। तो मार्क ऑफसेट हमने कितने का दे दिया, यहाँ पे ऑफसेट ले नहीं रहा है, में रुकिए, मार्क ऑफसेट हम इसमें देख लेते हैं इधर, मार्क ऑफसेट इन CSS प्रॉपर्टीज है ना, जो कि आपको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कि मतलब पोजीशंस आपको कहाँ रखनी है, ठीक है। तो ऑफसेट प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये ऑफसेट है आपका, ठीक है, ये नहीं है बेसिकली ऑफसेट, मार्क ऑफसेट इन प्रॉपर्टी इन CSS, और यहाँ मार्क ऑफसेट लिस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट। देखिए पोजीशंस आ गई, ये तो हमें पता है ना। ऑफसेट की बात कर रहे थे, तो ऑफसेट में क्या होता है, इसको हटा देता है। देखिए मार्क ऑफसेट है, वो वहां पे प्रॉपर्टीज को ले नहीं रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मार्क ऑफसेट आप ऐसे यूज कर सकते हैं और 3EM में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर EM में और सेंटीमीटर्स में आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा लेफ्ट राइट करेगा। मार्क ऑफसेट हम यहाँ पे लिख देते हैं CSS मार्क ऑफसेट, ये है LI, है ना। मार्क ऑफसेट कितना बोल रहा है आपका, 5 पिक्सल्स, है ना। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, मार्क ऑफसेट लिख के, मार्क मार्क स्टार्ट 30 cm, यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं, मार्क आ क्यों नहीं रहा है, अच्छा मार्कर है, सॉरी, मार्कर ऑफसेट 20 cm या 4 REM, वर्क नहीं कर रहा है। देखिए जो मार्क ऑफसेट की प्रॉपर्टीज है वो पहले यूज की जाती थी CSS1 और CSS2 के अंदर, ठीक है। जो कि मार्क ऑफसेट प्रॉपर्टीज हमारी ये वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। हम मार्जिन्स और पैडिंग्स के थ्रू इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं पैडिंग्स की, तो पैडिंग्स आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पैडिंग्स का यूज़ क्या होता है, कि जैसे कि सपोज इसी को हमें पैडिंग देना है, तो पैडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हटाने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैडिंग लेफ्ट 50%। तो जैसे ही आपने पैडिंग लेफ्ट 50% किया तो ये यहाँ पे आ चुका है हाफ में, ठीक है। तो पैडिंग इनसाइड द बॉक्स वर्क करती है और जो हमारी मार्जिन्स होती है वो आउटसाइड द बॉक्स वर्क करती है, ठीक है।
फिर उसके आगे जब हम जाते हैं तो पैडिंग को भी हम लोग बॉटम दे सकते हैं, पैडिंग टॉप दे सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, और पैडिंग जो एक देंगे जिसमें कि आपका पहले टॉप लेगा, फिर राइट लेगा, फिर बॉटम लेगा और फिर लेफ्ट लेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना।